स्वतंत्रम। उस योग माया की आवाज वाणी सुनकर आज ब्रह्म जी को और विष्णु जी को ज्ञान हो गया और ब्रह्मा जी को ज्ञान देने लगे विष्णु जी की, हे ब्रह्मा जी उस शक्ति को अब पहचानो कि वह शक्ति जिस समय आपको मधु कैटभ दैत्य खाने के लिए आ रहे थे उस समय हमारी रक्षा किसने करी? उस आदि शक्ति ने। और अगर आप मुझे सर्वत्र मानते हो कि मैं ही हूं तो बताओ कौन मूर्ख होगा कि जो कमला लक्ष्मी शेषनाग की सैया पे मेरी सेवा करती है और उस लक्ष्मी को छोड़कर उस वैकुंठ को छोड़कर मानव योनियों में है जाना पड़े। कभी मुझे अगर मैं स्वतंत्र होता बोलो तो मैं कश्यप बनता, अगर मैं स्वतंत्र होता तो कभी मैं शेषनाग बनता, कभी मैं राम बनकर बन बन भटकता, कभी मैं कंस की कारागार में पैदा होता। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी परा जगदम्बा के अधीन हूं। और हां अगर मैं स्वतंत्र होता तो मेरी गर्दन कटती क्या? वर्मा जी ने क्या कह रहे हो तुम गर्दन कटती? वर्मा जी को तो याद दिला दिया कि पूर्व काल में याद करो कि जब मेरा मस्तिष्क कट गया था। लेकिन यहां सोनकादि ऋषि और उधर जन्मे जी व्यासी से कहने लगे कि प्रभु यह कैसी घटना बोली तुमने कि जो भगवान नारायण का धड़ अलग हो गया। स्वयं विष्णु कह रहे कि उस भगवती की जगदम्बा की लीला से मैं एक बार सिरविहीन हो गया। अब सुन बोला प्रभु यह कथा भी सुनाओ, ये सर कैसे विहीन हो गया भगवान जी का। एक बार भगवान विष्णु 1000 वर्षों तक युद्ध किया, देवा संग्राम हुआ, भयानक युद्ध करके भगवान विष्णु जी सागर के एक तट पर बैठे थे थके हारे और अपनी धनुष की प्रचंडा पकड़कर और वीर मुद्रासन में बैठे, जैसे वीर बैठते हैं ना, वीर मुद्रासन जैसे ये फौजी भाई गोली चलाते हैं, जैसे हनुमान जी बैठते हैं झंडा लेकर, इसको वीर मुद्रासन बोलते हैं। ऐसे मुद्रा में बैठकर अपनी धनुष को अपने कंधे से लगाकर और वो धनुष की डोरी भगवान की कैसे थी कलेजे से, और भगवान पुण्यराज। और जब जगत के संचार करने वाले सो गए तो प्रकृति में हाहाकार होने लगा, समस्त देवता लोग उठे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु नारायण को ढूंढा जाए। नारायण को ढूंढते ढूंढते शिव सागर जी के किनारे में देखा तो नारायण जी खराटे ले रहे, सो रहे, गहरी निद्रा में। जगाना चाहा, प्रार्थना की, प्रभु जागो।